हेलो दोस्तों, पाथफाइंडर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हुए एक अच्छी शानदार से न्यूज़ लेकर, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है कि राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की वैकेंसी है, पीएचडी की सीट है, वो कब अवेलेबल होने वाली है, कैसे हम उसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग है जो सूचनाएं हमारे पास आई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की सीट है वो आई है। इसमें जेआरएफ वालों को भी एग्जाम देना होगा या नहीं देना होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। कितनी सीट आई है और कब होगा एग्जाम, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो निश्चित रूप से सभी के लिए खुशखबरी है, वो स्टूडेंट जिनका जेआरएफ हो चुका है उनके लिए भी, जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, नेट है, जो एमए में पढ़ रहे हैं और जिनकी सबकी इच्छा है कि हमें रिसर्च में आगे जाना है, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। और ज्योग्राफी वालों के लिए तो और भी अच्छी है, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा सीट आई है। ठीक है, तो उनके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी, बीच वाले कहाँ पे गए? एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में वेरियस डिपार्टमेंट में सीट है वो अवेलेबल हुई है। एम यूनिराज पेट 2021 और 22 के अंडर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो ये जो एम यूनिराज पेट वाला है जो सिस्टम है, उसमें हमें कौन कौन सी सीट देखने को मिलेगी, इन सब पर भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एबीएसटी में कितनी? 26 सीट है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर जो उससे अटैच जो कॉलेज है, उससे संबद्ध जो कॉलेज है, उन दोनों की बताई हुई है। अटैच कॉलेज सभी की नहीं, वो कॉलेज जिनको मान्यता रिसर्च सेंटर की दी हुई है, यहाँ जहां पर रिसर्च हो सकता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की सीट अलग है और रिसर्च सेंटर की सीटें अलग है, तो दोनों सीटों को बताया गया। तो एबीएसटी की बात करें तो सीट फॉर पीएचडी एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कितनी है? 26 है। लेकिन सीट फॉर पीएचडी एट रिसर्च सेंटर वो नील है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एंथ्रोपोलॉजी 12 आई है, सब में नील है। बायोटेक्नोलॉजी 8 सीट है, बाकी उसमें रिसर्च सेंटर में नील है। बोटनी 39 सीट है, बहुत अच्छी सीट आई है, रिसर्च सेंटर पर नील है। उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 33 सीट है और रिसर्च सेंटर पर नील इसमें आया है। केमिस्ट्री में 49 सीट है, वो यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट में है, और उससे बाहर आपके 9 सीट है, वो इसमें अवेलेबल है। इसके बाद में ड्राइंग पेंटिंग में 11 सीट है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर जो रिसर्च सेंटर है उसमें नील सीट आई है, उसमें 0 सीट है। ईएएफएम में आपके 12 सीट है, डिपार्टमेंट के बाहर है वो 6 सीट है। इकोनॉमिक्स में 27 है, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर जो कॉलेज है उनमें नील है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की डिपार्टमेंट में एक भी सीट नहीं आई है, लेकिन डिपार्टमेंट के बाहर जो रिसर्च सेंटर है उसमें 31 सीट है, वो आपको देखने को मिली है। इंग्लिश में इस तरह से आप देखोगे तो 21 और 20 आई है। फ्रेंच में 1 सीट आई है। जियोग्राफी जो अपना एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम क्यूरियोसिटी हमारे अंदर ज्यादा रहती है, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो ज्योग्राफी में 34 सीट है, वो डिपार्टमेंट के अंदर आई है, यानी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। और ये डिपार्टमेंट से बाहर रिसर्च सेंटर पर है, वो 65 सीट है, वो आपको देखने को मिली है। तो 65 और 34, टोटल 99 सीट आपको यहाँ पर मिल रही है, अवेलेबल है। जियोलॉजी में देखें तो 7 और 0, 0 नहीं है ये शायद, हाँ,
नील है। अगर ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरनमेंट इसमें अब बात करें तो 1 सीट आई है, वो भी डिपार्टमेंट में आई है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी में तो 33 सीट है वो डिपार्टमेंट में, 34 सीट है वो डिपार्टमेंट से बाहर हमें देखने को मिलती है। हिस्ट्री में भी 26 सीट है, डिपार्टमेंट के बाहर नहीं है कॉलेजों में। होम साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीटें हैं, जैसे 4, 12 और 7। उसके बाद में जेएन स्टडी में 2 है, लॉ में 34 है, 43 है। और उसके अलावा लाइब्रेरियन साइंस में 12 सीट है, मैनेजमेंट में 2 सीट है, 2 सीट है। मैथमेटिक्स में 25 है वो डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट से बाहर 20 सीट आपको अवेलेबल है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है, डिपार्टमेंट से बाहर 12 है। म्यूजिक में आपके 4 है। उसके अलावा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आपके 2 सीट आपके अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन में 16 है, फिजिक्स में 33 है, पॉलिटिकल साइंस में 19 और 21 सीट आपके यहाँ पे अवेलेबल है। साइकोलॉजी में 10 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 30 है, राजस्थान स्टडी में 7 है, संस्कृत में 36 है, सोशियोलॉजी में 18 और 08 है, स्टेटिक्स में 13 है, और जियोलॉजी में 30 सीट आपकी अवेलेबल है। तो इस तरह से वेरियस सब्जेक्ट में अलग अलग आई है वैकेंसी। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली है। टोटल अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर 683 सीट आई है, और डिपार्टमेंट के बाहर रिसर्च सेंटर में कितनी आई है, 229। और लगभग पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी आई है, 912 सीट आपके अवेलेबल है। तो 912 सीट बहुत अच्छी है। और जहां तक बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में तो बम्पर सीट आई है, 99 सीट आपको अवेलेबल हुई है। तो इतनी सीट सामान्यतः नहीं आती है, बहुत समय पहले इतनी सीट्स है वो आई थी, शायद 2014 या 15 के टाइम पे इतनी सीट्स है वो अवेलेबल हुई थी। उसके बाद में इतनी सीट आपको देखने को नहीं मिली है। तो इसका प्रोग्राम क्या रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है 29 जनवरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड है वो आपके 5 जनवरी को आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो कितनी है, 10 फरवरी आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग मोटा मोटा अगर अपन देखें तो 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, 20-22 दिन का समय बचा हुआ है। उसके अलावा आपके डिस्प्ले आंसर की आपको 10 जनवरी को ही हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ग्रीवांसेस इन द अपलोडिंग फॉर्मेट विद द स्क्रीन प्रूफ, ये है 14 जनवरी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये मोटे मोटे आपके थे। और रिवाइज्ड आंसर की आपके 22 को आ जाएगी फरवरी को, रिजल्ट आपका 24 फरवरी को आपका आ जाएगा। यानी लगभग लगभग इन्होंने 1 महीना 5-10 दिन में आपका पूरा जो शेड्यूल है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट और उसके बाद में डेट ऑफ इंटरव्यू है वो बाद में आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। अब इसमें एक समस्या है कि सर इतने कम समय में क्या करें, और दूसरी एक चीज है कि क्या जेआरएफ वालों को भी एग्जाम देनी है, तो सबको एग्जाम देनी है इसमें। ये आप ध्यान रखें कि सभी स्टूडेंट सभी बच्चों की है वो इसमें एग्जाम होने वाली है। जेआरएफ वालों को भी इसमें एग्जाम नहीं किया गया है, सबकी इसमें एग्जाम होगी, ठीक है। और उसके अलावा इतने कम समय में अगर आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, सेट एग्जाम के लिए बनाई थी, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, सबके जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो सारे क्वेश्चन थे। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो 600 क्वेश्चन थे, है ना, पीडीएफ में। और सबके अलग अलग हमने बना रखे हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसे ले सकते हैं। पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। उसके अलावा जो मेरी 3000 क्वेश्चनों की जो क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पर, वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये सोचे कि हम बुक पढ़ लेंगे या बहुत सारी चीजें हम 20 दिनों में पढ़ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है वो निकाल के जाने हैं, जिनसे आपकी तैयारी को एक तरह से धार मिल पाए, अच्छे से हो पाए। और रिसर्च के लिए है तो रिसर्च के क्वेश्चन आप जो आते हैं
मदान वाली बुक से या वहां से, तो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालें। और एक सतीश चंद्र वाली बुक है, तो वो भी आप ले सकते हैं, उनसे भी एक अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। उससे पीछे जो क्वेश्चंस है चैप्टर के, चैप्टर अगर पढ़ पाते हैं तो और भी अच्छा है ना, कि चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है उनको अगर आप पढ़ते हैं तो वो और भी अच्छे बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो रिसर्च में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने रिसर्चर बैच प्रारंभ कर रखा है। इस रिसर्चर बैच में आपको ज्योग्राफी पेपर 2 की क्लासेस मिलती है लाइव और रिकॉर्डेड। उसके अलावा पेपर 1 की भी कंप्लीट क्लासेस आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में क्लास होती है। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि 17 बुकलेट में, कितने बुकलेट में है, 17 बुकलेट में। और वो बुकलेट इस तरह से आपको दी जाती है, यहाँ से जैसे ही आप कोर्स लेते हैं वैसे ही आपको ये बुकलेट है वो डिलीवर कर दी जाती है आपके होम एड्रेस पर। तो 17 के 17 बुकलेट आपको यहाँ पे दी जाती है। उसके अलावा एक PYQ वाली बुक है, वो भी आपको दी जाती है। तो उस PYQ वाली बुक में इस तरह से है कि जैसे ज्वालामुखी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, तो ज्वालामुखी टॉपिक आपने मेरे से पढ़ा क्लास लेते समय, और आपके साथ नोट्स हैं, तो नोट्स से आप देखते हुए उसको पढ़ें, लिखने की आवश्यकता नहीं, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीजें जो क्लास में इंपॉर्टेंट लग रही है उसे आप वहां पे नोट कर सकते हैं। और साथ ही फिर PYQ में जाएं, ज्वालामुखी टॉपिक ले, और वहां पे 2004 से लेकर 23 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी को आप प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होता है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रूप से आपका टॉपिक है वो क्लियर होता है। आपको ये भी पता चलता है कि हाँ, नेट एग्जाम में ज्वालामुखी से अब तक कहाँ कहाँ से कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे क्या पूछने की संभावना रहती है, और पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होता है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और PYQ बुक का सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देते हैं। तो ये पूरा जो कोर्स है वो मात्र आपके कितने में है, 6,000 रुपए में अवेलेबल है। 40% का इस पर अभी ऑफ चल रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर। और अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में हमें ये फी है वो पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो वो मुझे आप 2 इंस्टॉलमेंट रहेगी, एक 3500 की और एक दूसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी 2500 की। और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से, जिसमें मात्र 3,050 रुपए ये आपका बैच रहेगा। कंप्लीट कोर्स इसमें आपको करवाया जाएगा। इसमें भी आपको बुकलेट दी जाएगी कंप्लीट, लेकिन इसमें बुकलेट की जो नंबर है वो आपके कितने रहने वाले, 10 रहने वाले, क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर की 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 999 रुपए में आपका ये रहने वाला है, जिसमें आपके 25 टेस्ट रहने वाले। 18 यूनिट है अपनी, तो 18 यूनिट वाइज, और 7 टेस्ट है वो आपके फुल टेस्ट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप PYQ बुक को आप चाहते हैं कि सर हमें PYQ बुक चाहिए सिंगल, तो आप PYQ बुक भी परचेज कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे या फिर ऐप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पे जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ऐप भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई है। जिन भी दोस्तों का प्रिपरेशन है अच्छे से, वो अच्छे से एग्जाम दे, तैयारी करे, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। और जो टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम पर है, और 3,000 क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, उन 2 प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।